अपने इवेंट में इसको मत बुलाओ मेरी वजह से, क्योंकि मेरी बात नहीं होती है। मैं होता भी कौन हूँ कि मैं किसी को मना करूँगा? मैं कोई नहीं होता हूँ। मैं अपने इवेंट में देख सकता हूँ कि मुझे बुलाना है कि नहीं बुलाना है। हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूँ सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी एकदम मस्त मैं कहीं जाने वाला हूँ, तो मैं हो चुका हूँ रेडी और काम आ जाता है एकदम से। तो अभी एकदम मस्त बहुत सारे लोगों का ना कुछ कुछ क्वेरीज रहता है, डाउट्स रहते हैं। तो यहाँ पे मनीषा भी है और अभी हम लोग अभी मैं निकल रहा हूँ, मनीषा भी थोड़ा पैकिंग वैकिंग। आज हम लोग एक्चुअली बिहार निकलना था, आज नहीं कल निकलना था, 14 तारीख को मैंने सोचा था, बट थोड़ा हम लोग और डिले कर रहे हैं क्योंकि कुछ और भी काम है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा वो कर लेते हैं। उसके बाद से फिर निकलेंगे और अभी काफ़ी लंबा टाइम भी हम लोग को रहना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड हाँ, एक और चीज़ गाइस, बहुत सारे लोग ना मनीषा के स्किन को लेकर के बहुत कुछ बोल रहे थे कि दीदी आप क्या लगाते हो स्किन पे, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो, प्रोडक्ट बता दो। तो गाइस प्रोडक्ट का ये हिसाब किताब है ना कि देखो, बैठ जाओ तुम भी। प्रोडक्ट का हिसाब किताब ऐसा है ना कि मनीषा के स्किन के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट है। आप कोई भी, मैं यूट्यूबर हूँ या कोई भी यूट्यूबर है ना, अगर आपको वो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बता रहा है ना, तो आप उसको यूज़ करने से पहले उसको परखो, जांचो, देखो कि यार वाकई में हमारे स्किन के लिए है कि नहीं। हो सकता है कि जो मनीषा के स्किन के लिए सूटेबल है वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल ना हो। तो अगर प्रोडक्ट्स आप मांगते हो या बोलते हो ना हमने हमें बताने के लिए, हम बता देंगे बेहिचक, लेकिन आप, इससे अच्छा है ना कि आपके आसपास के जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन का प्रॉपर चेक वगैरह करते हैं ना, आप उनसे एक बार राय मशवरा लीजिए, आप उनसे एक बार पूछो। अंधाधुंध ट्रस्ट मत करो। आप आसपास में अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे बात करो, अपना स्किन दिखाओ और अपने स्किन के अकॉर्डिंग ना आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कीजिए। क्योंकि हम लोग अगर आंख बंद करके ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते रहेंगे ना, तो फिर आपके स्किन के लिए हो सकता है वो, क्योंकि आजकल के मार्केट में इतने ज़्यादा मतलब अजीब से प्रोडक्ट आने लग गए हैं, इतने हाई मात्रा में हाईली कॉन्सनट्रेटेड आपके केमिकल्स होते हैं उसमें। बहुत सारे लोग ब्लीच ब्लीच भी बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका भी एक, जब तक वो डॉक्टर से आप ना पूछो ना तब तक आपके चेहरे को ना ख़राब करने लगता है। एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। तो किसी का भी आप सुन करके ऐसे राय वगैरह ले करके ना आप अपने स्किन पर अप्लाई मत करो। और कोई प्रोडक्ट आप लेते भी हो ना तो उसका एक पैच टेस्ट जरूर किया करो। तो अगर आपके पास आसपास में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छा नहीं है, तो आप हम लोगों की तरह ना क्योर स्किन पे भरोसा कर सकते हो। क्योर स्किन भी यही कहता है कि आप कोई चीज़ों को आपके स्किन के टेस्ट के अकॉर्डिंग ना, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो होंगे ना वो आपको प्रॉपर किट बताएंगे कि ये चीज़ आपका है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को यूज़ करोगे, तब जा करके आपकी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है आपको समझ में आएगा। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग जब भी प्रोडक्ट्स यूज़ करो, आप देखो कि आपके स्किन के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर आपके पास में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है तो आप क्योर स्किन को कांटेक्ट कर सकते हो। और क्योर स्किन तो बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आपको पता ही है। क्योर स्किन एक डॉक्टर्स या डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप अपने फेस, स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप उनसे वन स्टॉप सॉल्यूशन पा सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आपको यहाँ पे डॉक्टर्स प्रॉपर गाइड करते हैं। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ना यहाँ पर आप साइड में देख रहे होगे सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके स्किन की टेस्ट ली जाती है, फ्रंट फेस, साइड फेस, और जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग मार्क करके ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो डॉक्टर्स के पास जाता है। और 2-3 मिनट का टाइम लगता है। उस टाइम के फ्रेम के अंदर आपका पूरा का पूरा किट बन करके तैयार होता है, जो कि कुछ इस तरीके के डब्बे में आता है। और ये किट में हो सकता है कि जो मनीषा को प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक और नया आया हुआ है किट, जो आए हुए मनीषा को हो सकता है आपके किट डिफरेंट आए। जैसे मनीषा को यहाँ सनस्क्रीन आया है, सनस्क्रीन जेल, आपको पता है कि हम लोग अभी थाईलैंड, मलेशिया, कहाँ कहाँ गए थे तो इसको लेके गए थे। और सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि 1-2 दिन ये लगाना मिस कर दी तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। सन में बहुत हार्मफुल रेडिएशंस वगैरह होते हैं। यहाँ तक कि ये डाइट चार्ट भी बताते हैं आपको प्रॉपरली कि हाँ ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग, अगर ये किट लगभग जितने भी प्राइस का आता है ना, बहुत नॉर्मल प्राइस में आता है। इतने प्राइस तो आप एक बार डॉक्टर विजिट पे जाओगे ना तो लग जाएगा। और ये किट आपका आराम से 2-3 महीने तक चलने वाला है। बीच में आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, रेगुलर फॉलोअप वो लोग खुद लेते हैं। अगर आपको कभी मन करे तो आप भी उनसे चैट कर सकते हो। ऐप को डिलीट नहीं करना है। अगर आप ऐप डिलीट कर दोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ऐप को रखो, जैसे जैसे वो बताते हैं प्रॉपरली उसको, एकदम से 2 दिन 3 दिन में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम फ्रेम के अंदर ना आपकी स्किन पे चेंजेस देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको प्रॉपरली डाइट चार्ट के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या खाना है। जैसे कि विटामिन सी वगैरह हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो बताएंगे ऑरेंज खाओ, ठंडा साइट्रिक फ्रूट्स वगैरह खाओ, या फिर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को फेस पे यूज़ करना है, सारा कुछ प्रॉपर गाइडेंस करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलने वाला है।
Sachin100 हमारा कूपन कोड है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप लोग इसको यूज़ करके एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी पा सकते हो। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जो लोग अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं वो लोग आप एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर, आपके स्किन के लिए पक्का बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है गाइज, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो गाइज जैसे ही मैं गया ना, मनीषा ने आगे व्लॉगिंग वगैरह किया था, आपने देखा होगा। और उसके बाद से फ़िलहाल घर में ना पैकिंग वैकिंग करने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि हम लोग को जाना है ऑल द वे टू बिहार। तो आज हम लोग बिहार के लिए निकलने वाले हैं। आज डेट हो गया 16, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। 15 तारीख को कोई और काम आ गया था जिसकी वजह से मैं निकल नहीं पाया। हालांकि मुझे 14 को ही निकलना था, बट कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। तो सारा पैकिंग वैकिंग यहाँ पे मनीषा कर रही थी, और बहुत मुश्किल होता है गाइस, ख़ास करके जब आपको बहुत सारे इवेंट्स में और बहुत सारी जगह जाना पड़ता है। तो इवेंट से भी मुझे कुछ याद आया, मैं सोचा कि आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस कर लूँ, वरना कुछ लोगों के मन में डाउट रह ही जाएगा। सो गाइज़, अभी सुबह के लगभग बज चुके हैं 6, साढ़े 6 हो रहे होंगे, 8 बज गए भाई। 6 बजे से मैं उठ गया था और लैपटॉप पे यहाँ पे बैठ के कुछ कुछ काम कर ही रहा था, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। 1 डेढ़ घंटा मैंने टाइम ले लिया। एनीवेज गाइज़, कुछ चीज़ों का ना मैं सोच रहा था कि क्लियर कर दो। अंकुश भाई ने जैसे वीडियो डाला उसके बाद से बहुत सारे लोगों का कमेंट आने लग गया कि मैंने किसी को मना किया होगा पार्टी में आने से। मैंने किसी को, हालांकि मैंने कमेंट करके रिप्लाई कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है कि आपकी इनसे बात नहीं होती, आपकी उनसे बात नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी किससे बात होती है, किससे बात नहीं होती है, ये आप लोगों को आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता लग ही जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि फ़िलहाल मेरे 2 या 3 क्रिएटर, 3 कह सकते हो आप लोग, जिनसे मैं बात नहीं करता हूँ। और वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी अपना, ऑब्वियस सी बात है, उनकी भी अपनी वो है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, मेरी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। बाकी जब माता रानी चाहेंगी, जहाँ प्यार मोहब्बत होगा, जहाँ लगेगा हालात ऐसे हैं, जहाँ लगेगा एक दूसरे के लिए खड़े होना है, वहाँ पे नो डाउट सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। अपना पर्सनल चीज़ अलग होता है, और मुसीबत के वक्त खड़ा होना एक अलग होता है। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, दुश्मनी नहीं है किसी से, मन में अपने थॉट्स अलग हैं। बाकी रही बात किसी के इवेंट में बुलाने की नहीं बुलाने की, तो मैंने आज तक किसी को भी मना नहीं किया कि अपने इवेंट में इसको मत बुलाओ मेरी वजह से, क्योंकि मेरी बात नहीं होती है। मैं होता भी कौन हूँ कि मैं किसी को मना करूँगा? मैं कोई नहीं होता हूँ। मैं अपने इवेंट में देख सकता हूँ कि मुझे बुलाना है कि नहीं बुलाना है, या मैं किसी के इवेंट में खुद का देख सकता हूँ कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन मैं कहीं से किसी को मना करने वाला कोई भी इंसान नहीं होता हूँ। भाई, आपकी अपनी बॉन्डिंग है, आप जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ, आप जिसको नहीं बुलाना चाहो मत बुलाओ। सचिन क्या कर सकता है या एक्स वाई जेड थर्ड क्रिएटर क्या कर सकता है, ये उसकी अपनी थॉट है कि भाई वो अपने घर में करे जो करना है। आपके घर का फंक्शन है, किसी के घर का फंक्शन है, कोई क्रिएटर तीसरे क्रिएटर को, मुझे भी कोई मना नहीं किया है कि तुम मत जाओ, या फिर मुझे भी कोई फंक्शन मना नहीं करता कि इसको मत बुलाना, या ये आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा। ये मेरा नहीं है लफड़ा। मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको बुलाऊँगा, आपका जिसका मन करेगा आप उसको बुलाइए। मेरी आपसे बनेगी, मुझे लगता है कि आपके यहाँ मुझे आना है तो मैं आऊँगा, मुझे लगेगा कि नहीं आना है, नहीं आना उचित रहेगा तो मैं नहीं आऊँगा, सीधी-सी बात है। नीदर आई एम बाउंडेड टू यू नॉर यू आर बाउंडेड टू मी। फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़ आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी टाइम, सॉरी, मुझे कोई वक़्त नहीं मिल रहा था कि मैं इन सारी चीज़ों पे बात करूँ। मेरे को व्लॉगिंग करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं अलग काइंड ऑफ सेट ऑफ गोल्स मैं सेट किया हूँ, जो कि आप लोगों को कल परसों तक पता चल जाएगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। बट अगर इस चीज़ को लेकर के सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी चल गई कि यार सचिन कितनी बार दिल्ली गया, अमित किट्टू के घर नहीं गया, अमित किट्टू से इनकी लड़ाई हो रही है, नेहा दीदी के यहाँ नहीं गया, उनसे उनकी लड़ाई हो रही है। तो भाई, हमारे रिश्ते वैसे नहीं हैं। अमित किट्टू और नेहा दीदी जो हैं, ये लोग हमारे लिए क्रिएटर्स नहीं हैं। ये लोग हमारी फैमिली के एक अभिन्न अंग हैं, मेरी एटलीस्ट। मुझे जब भी लगेगा, जैसा भी लगेगा, अगर मुझे 2 थप्पड़ मारना होगा, मुझे 2 थप्पड़ खाना होगा, तो हम लोग भाई हैं, आपस में हम लोग अपना परिवार की तरह देख लेंगे। मुझे, हाँ, मुझे अगर लगता है कोई चीज़ को आगाह करने के लिए, तो मैं इनको अपने हक से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं इनको अपना परिवार समझता हूँ। वो भी मुझे अपना परिवार समझते हैं। मैं इंडिया में नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, तो कुछ लोगों को लगा कि मेरी अनबन हो गई है। मैं दिल्ली में थोड़ा बिज़ी था, मेरे पास टाइमिंग का इश्यू था। मैं कल ही दिल्ली से आया, मुझे कल वापस दिल्ली जाना था, लेकिन मेरा हेल्थ अलाउ नहीं किया। मुझे थोड़ा रेस्ट, नींद आने लग गया था। तो मैंने सोचा मैं नींद में गाड़ी चलाऊँगा और रास्ते में सो जाऊँगा, या किट्टू को भी रात में मेरी बात हुई, तो मैं
वहाँ पे कल रात को मुझे वहीं होना था, लेकिन मैंने फिर बोला फ़ोन करके कि अरे यार थोड़ा-सा हो गया, नहीं तो मैं रात को ज़रूर पहुँचा होता। तो हमारी बॉन्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग अपनी-अपनी जगह सही हैं। अंकुश से भी बात हुई, सबसे बात होती रहती है यार। अब मैं हर दिन वीडियो जाके अपडेट नहीं दे सकता ना कि मेरी आज किससे बात हुई, आज किससे बात नहीं हुई है, या वो अपडेट नहीं दे सकते हैं, तो वो हमारी अपनी पर्सनल थॉट्स हैं। लेकिन रही बात किसी के फंक्शन में मना करने की, नहीं मना करने की, तो कोई भी ना इंसान अपना फंक्शन ना बहुत शौक से करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ना, वैसे सामने वाला बंदा भी नहीं चाहता है कि उसका फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो। अभी एक फंक्शन नहीं है, एक ही क्रिएटर के फंक्शन नहीं है, बहुत सा। अभी एक क्रिएटर के यहाँ फंक्शन में अटेंड करके भी आया। 2-3 क्रिएटर्स हैं जिनके यहाँ फंक्शंस थी बैक टू बैक, अभी हैं भी, आने वाले 4 फंक्शंस थे। तो मैं किसी को भी मना नहीं कर सकता हूँ यार, पता नहीं क्यों ऐसा लोगों को लग रहा है। हाँ, मैंने अपना पूछा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, वही मैंने आपको क्लियर किया था कि दैट इज़ नॉट फॉर अंकुश, दैट इज़ फॉर समवन एल्स। और होता है ना कि जब हम लोगों को लाइक मैंने अपने मन की रखी थी कि मुझे वैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसमें 65% लोगों का ये मानना था कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल वही सोचता हूँ कि वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप जो काम होता है ना, मेरे को नींद अभी भी आ रही है, वो वक्त पे मैं छोड़ देता हूँ। सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करके मैं यही कह सकता हूँ कि कोई इंसान किसी को मना नहीं करना चाहता है। आपको जाना है आप जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया कि भाई इसको बुलाओ, इसको मत बुलाओ। पहली बात, मैं होता भी नहीं हूँ किसी को मना करने वाला। अगर मेरे परिवार का अंग है, अगर मेरे परिवार का अंग है, वो भी मुझसे पूछ रहा है कि भाई ऐसा है, क्योंकि वो मुझे अपना समझता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे कंफर्टेबल नहीं है, बाकी आप बुलाना चाहो आप बुला लो, मैं मैनेज कर लूँगा। मेरा आज भी ये जुबान रहा है। आपने देखा भी होगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर मेरी आपसे बात नहीं होती है, मेरी किसी क्रिएटर से बात नहीं होती है, और अगर वो मेरे नज़र के सामने आ जाते हैं, अगर वो मेरी नज़र के सामने आ जाते हैं, तो मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं। कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनसे मेरी बात, क्रिएटर्स नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात नहीं हुई है और उसके बाद भी मेरे सामने आया ना, तो मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली एकदम, हाँ, मैं बहुत बात तो नहीं किया हूँ, पर 2 सेकंड के सामने आया तो नमस्ते वगैरह अपना किया हूँ, क्योंकि वो मेरे संस्कार हैं। वो मेरी मुझे वो चीज़ पता है कि मुझे कैसे क्या करना है। मेरी दुश्मन तो नहीं हो आप, ना मैं आपका दुश्मन हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत अनबन हुई, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, बिगड़ गई, वो अलग बात है। लेकिन मेरी वाइब्स मैच नहीं करेंगे, तो जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, और आप भी मत करिए। आप भी अपनी जगह खुश रहिए, मैं भी अपनी जगह खुश हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ़ में आने का, ना आपको कोई इंटरेस्ट होगा मेरी लाइफ़ में आने का, सीधी-सी बात है। आप अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश। लेकिन अब इस चीज़ का अगर आप तमाशा बनाना चाहते हो सोशल मीडिया पे, मैं बनाना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे, तो इसमें एक तरह से ना मूर्खता है, आपकी भी और हमारी भी। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला भी कि भाई हमारी जो भी बातचीत है, बहुत अच्छे एंड से वो मतलब तरीके से एंड हुआ। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ना आए तो अच्छा है। मैं बोला कि इट्स वेल एंड गुड, कोई भी नहीं चाहता कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा हो। तो अभी तक सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन मैंने आई प्रॉमिस, आई स्वेयर ऑन गॉड, मैंने किसी को मना नहीं किया है। मैंने ये ज़रूर बोला होगा कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन उनके आने से, बुलाने से वो आपकी अपने ऊपर मर्ज़ी है, आप जिसको बुलाना चाहो आप बुलाओ। मुझे खुद का प्रॉब्लम है, मुझे अपना प्रॉब्लम है। ये भी मैंने किसी से बोला नहीं है, मैंने अपने परिवार में किसी को बोला है, जिसको मैं अपना परिवार का एक अंग मानता हूँ। मैंने उसको बोला है कि भई हाँ, मुझे है लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा, कोई बात नहीं है। आप, क्योंकि किसी का फंक्शन नहीं ख़राब करना है। मुझे आना होगा मैं आऊँगा, नहीं आना होगा मैं नहीं आऊँगा। वो मेरा अपना कॉल है, पर्सनल कॉल। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये तो बचपना है यार, कि तुम मना कर दो, मेरी उससे लड़ाई हो गई है, उसको मत बुलाओ, उसकी मेरी लड़ाई हो गई, मुझे क्या बेवकूफ़ी है यार, ऐसा कौन करता है? हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ हैं क्रिएटर्स, मेरे पास भी मेरे इवेंट्स में भी होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे को पर्सनल नोट पर कोई ऐसा नहीं बोलता है। तो जिन्होंने ऐसा बोला है ना, मैंने ओरिजिनली बोलूँ, मैंने उनको कभी अपने घर बुलाया ही नहीं है, कि भाई ठीक है, आपको दिक्कत है आप रहने दो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जिसको दिक्कत है वो अपने घर रहे, जिसको नहीं दिक्कत है, जो हमारे लिए प्यार रखता है वो हमारे पास आए। हम जिसके लिए प्यार रखते हैं हम उसके पास जाएँगे, हमें अगर प्रॉब्लम लग रही है तो हम नहीं जाएँगे, दैट्स इट। तो इन चीज़ों को मैं भी समझता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा-सा एक मैच्योरिटी समझो, और मैं यही सोचता हूँ कि आप लोग मुझे समझोगे अच्छे से इस बार, क्योंकि मैं कभी क्लैरिफ़िकेशन नहीं दे रहा था अभी तक, लेकिन कमेंट्स थोड़ा-सा बढ़ रहा था ना, जैसे-जैसे मैं कुछ क्रिएटर से मिल रहा हूँ या जान रहा हूँ, तो बहुत लोगों को लग रहा है कि यार ये मना करता होगा या यही बोला होगा।
सचिन अपने आप को किंग ऑफ यूट्यूब समझता है। वैसे मेरे को किंग बोला गया है किंग, ये किंग मेकर भी बोला गया है मेरे को। लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं, इतना मान-सम्मान दिए सभी लोग। बट मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर आदेश का प नहीं कर सकता हूँ। सब अपने-अपने घर में राजा हैं, सब अपने-अपने घर में शहज़ादे हैं, शहज़ादी हैं। सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोग मेहनत करें, तरक्की करें। मैंने तो यहाँ तक, अगर मेरी सी किसी क्रिएटर की बात नहीं भी होती है ना, अगर उसके लिए मेरे पास कोई कैम्पेन्स आया ना, पेड प्रमोशन वगैरह, तो उसके बावजूद भी मैंने अपना सारा झगड़ा हटा कर के ना, उनको मैसेज तक कर दिया है कि यार, ये पेड प्रमोशन है, ये कोलैबोरेशंस है, आपके लिए, आप इनसे बात कर लो या उनसे बात कर लो। अब उस चीज़ का लोग नाजायज़ वो फ़ायदा उठाएँ कि यार मेरे पास तो मैसेज भी करता है, ये वो होता है, वो होता है। तो मैं किसी के पेट पे लात नहीं मार सकता हूँ। चाहे आप मेरे से बात करो, चाहे ना करो। आपके लिए अगर मेरे पास कोई काम आता है ना, तो मैं उस काम को भी बता देता हूँ कि यार ये तुम्हारे लिए काम है, बस इसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा है, बच्चों से लगाव होता है, वो अलग चीज़ है, कभी बोल दिया, वो अलग बात। लेकिन अगर उस चीज़ का कोई मुद्दा बना देता है 4 लोगों के पास, 5 लोगों के पास, तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि यार मैं ऐसा इंसान हूँ ना कि मैं अपने दुश्मनों के भी पेट पे लात नहीं मार सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि यार उसको अगर ₹2 कहीं से आता है ना, तो वो उसको ₹2 आए। तो इसीलिए मैंने वैसे डायरेक्ट नंबर ब्रांड्स को भी शेयर किए हुए हैं और उनको भी शेयर कर दिया है। वैसा मेरा कोई मोटिव नहीं होता कि मैं किसी को अपनी पर्सनल ग्रजेस की वजह से, अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से मैं आपसे, मेरा रिश्ता ख़राब है। ब्रांड से आपका लेना-देना है, आपको ₹2 मिलेंगे, उनको ₹2 का दो का काम मिलेगा, उनको फ़ायदा है, आपको फ़ायदा है। तो यार मेरे वजह से मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बीच में जब हूँ, तो आप लोगों का किसी का कोई पर्सनल लॉस हो। किसी का भी, किसी भी क्रिएटर का जिससे मैं बात करता हूँ, नहीं करता हूँ, झगड़ा है, नहीं है। अगर काम आता है मैं डायरेक्ट ये बोल देता हूँ, हाँ, मेरी अब इनसे बात नहीं होती, आप डायरेक्ट इनसे बात कर लो। तो वो बोलते हैं कि अगर मेरा फ़ोन नहीं उठेगा या अगर मेरा, मतलब मैं नंबर आपका भी उनको शेयर कर दूँगा और बोल दूँगा। तो मैं आउट ऑफ सारा चीज़ ना, मैं उनको बात करता हूँ, बोलता हूँ कि अरे ये काम है, बात कर लेना अपना बस। उसके बाद से फिर वापस मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो उस चीज़ को भी अगर लेकर के बहुत सारी चीज़ें अगर आती हैं बाहर, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अ, अपने-अपने घर में सब शयाने बने, ज़्यादा अच्छा है। किसी के सामने शयाना बन के आप ये मत सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। सब अपनी-अपनी जगह खुश रहें और किसी को हर्ट ना करो। सब अपना काम करो यार, अपना ग्रो करो, अपनी मेहनत करो। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेहनत करे। अगर कोई किसी को गिरा रहा है, अगर कोई उठ नहीं पा रहा है, अगर किसी को ज़रूरत है, मैं हमेशा उस बंदे के लिए खड़ा रहूँगा। मैं कभी किसी कमज़ोर का हाथ नहीं छोड़ सकता। अगर किसी को बहुत कोई कमज़ोर फ़ील करा रहा है, तो मैं रहूँगा, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं रहूँगा। हाँ, अलग बात है मेरे साथ कौन रहता है, नहीं रहता है, मेरे वक़्त में कौन रहता है, नहीं रहता है, मुझे इट मैटर्स। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, पता नहीं क्यों है, मुझे बहुत लोग बोलता है ना कि सचिन यार तुम दूसरों का भलाई करना बंद करो। कुछ नहीं रखा है, तुम इतना चोट खाते हो, इतना वो करते हो। लेकिन पता नहीं वो इंसानियत का कीड़ा मेरे अंदर क्यों जगा रहता है। मैं मतलब दुश्मन भी आया ना, तो उसको भी मैं पानी पिला दूँगा कि पा भाई प्यास लगी, ले पानी पी ले, कोई बात नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो पता नहीं मेरे अंदर क्यों है? लेकिन जो भी है, मैं माता रानी का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे को जैसा भी बनाया, उन्होंने जो भी बनाया। बहुत टेंशन्स आती हैं लाइफ़ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन सबको सामना करने का ना शक्ति मेरे को माता रानी देती है यार, दैट्स इट। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों को आप लोग भी माइंड ना करो। मैं किसी को नहीं मना कर रहा हूँ, ना मेरे से किसी के ग्रजेस है। हाँ, मेरे से 2 लोगों ने ज़रूर पूछा है, भाई इसको बुला लूँ? इसको बुला लूँ? कोई वो तो नहीं है? मैंने बोला कि भाई बुला लो, मुझे कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग सामने आएँ, एटलीस्ट सामने आने के बाद तो लोगों को जो भी है अपना दिखेगा कि भाई चलो कौन कैसा है, क्या है, नहीं है। सब लोग प्यार से रहो, मिल-जुल के रहो। मेरा किसी से आज की डेट में कोई बैर नहीं है। मेरा 2-3 लोगों से बस मनमुटाव क्या, मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि यार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो मैं नहीं बर्दाश्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो लोग मुझे भी बर्दाश्त ना करें या हमारे परिवार के किसी सदस्य को बर्दाश्त ना करें। तो थैंक यू सो मच। सब लोग अपनी-अपनी जगह खुश रहें और अ, बाकी कुछ हमारे बड़े लोग भी हैं जिनसे मेरी आजकल बात नहीं हो रही है, तो वो मेरा अपना स्नेह है, अपना प्यार है। वो डाँट सकते हैं, फटकार सकते हैं, वो उनकी अपनी वो है, जो भी है। लेकिन मैं यही चीज़ बोलूँगा कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसके वजह से किसी की पार्टी में कोई भी भंग हो, कोई भी तरह का कुछ भी ऐसा हो।
सब लोग प्यार से रहें, जिसको आना है आए, जिसको खूब अच्छे से रहना रहे। मुझे जाना होगा मैं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना होगा मैं नहीं जाऊँगा। सब मिल-जुल के रहें और एक अच्छा मैसेज देते हैं ना यार सोसाइटी को, सब लोग अच्छे से रहते हैं और क्या। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बातचीत अब हो गई और मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बातें सुन के अच्छा लगा होगा। व्लॉग तो नहीं था लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो मैं देना चाहता था आप सभी को। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। मिलते हैं आप सबसे अगले व्लॉग में और हाँ, ध्यान रखिएगा क्योर स्किन भी कहता है, स्किन है मजाक नहीं। क्योर स्किन ऐप को ज़रूर डाउनलोड करके अपना स्किन टेस्ट ज़रूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारा कूपन कोड अगर आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो यूज़ कीजिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू अगेन, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।